नमस्कार, अनंत ज्ञान टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शांडिल। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहेंगे जिन्होंने अपने सामाजिक कार्यों में पूरी जिंदगी हम कह सकते हैं जिन्होंने लगा दी है और लोगों की सेवा करने के लिए पूरा जीवन जो है अपना व्यतीत कर दिया। मां शूलिनी सेवा दल के प्रधान सुशील चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है और महासचिव मनीष अग्रवाल जी और वाइस प्रेसिडेंट जतेंद्र शाहली जी हमारे साथ मौजूद है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके का सफर जो है इनका इसमें रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका अनंत ज्ञान टीवी में स्वागत है। धन्यवाद। आज इस यहाँ पर जो भी आपने हमें बुलाया है हम उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आपके माध्यम से जैसा कि आप बता रहे हैं हमारी जो भी संस्था है इसके जो कार्य हैं लोगों तक पहुँचेंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनंत ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत ज्ञान चैनल का जिन्होंने हमें यहाँ पर आज बुलाया है और आशा है कि आपके माध्यम से बहुत लोगों तक हमारी जितनी भी जो सोशल वर्क है उसकी सारी डेट्स वगैरह और बातें पहुँचेगी उनके साथ और लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा इस चीज़ का। जी सर, आपका बहुत स्वागत है अनंत ज्ञान में। बहुत स्वागत है अनंत ज्ञान में। मैं उनका बहुत आभारी हूँ ताकि हमारी जो भी है सेवा का जो भी कार्य करते हैं दूर तक लोगों तक पहुँचेगी और एक बहुत अच्छे विचारों में आएगा। जी सर, सबसे पहले तो सर मैं आपसे ही सवाल लेना चाहूँगी, कब से जो है आपने इस दल की जो है वो शुरुआत की थी? हमारा ये जो मां शूलिनी सेवा दल है हमने ये 28 सितंबर 2014 को ये पहली बार जो कार्य से शुरू हुआ था। अदरवाइज तो ये थोड़ा पहले हमने वर्कआउट किया, 2-3 महीने और रखे थे। और 2018 को हमारे 2014 को हमारा पहला भंडारा जो मां शूलिनी सेवा दल परिसर में ही से शुरू हुआ और हमने उससे ये किया कि महीने में हम एक भंडारा किया करेंगे। और वो करते करते जब साल का अगले साल शुरू हुआ तो हम 6 महीने बाद हमने उसको 2 भंडारे में शुरू कर दिया, तो दूसरे और चौथे संडे को। तो अब तक हम रेगुलर कर रहे हैं और हमारे जो भंडारे हैं तकरीबन 180 भंडारे हम कर चुके हैं। उसको हम 2 साल कोरोना के छोड़ सकते हैं क्योंकि उन दिनों पर भंडारे की परमिशन नहीं थी। और 180 भंडारे हम कर चुके हैं और उसके साथ ही साथ हम तकरीबन 825 दिन रेगुलर हमें हो चुके हैं, जो हम शाम को यहाँ चिल्ड्रन पार्क के बाहर हम ये खाना ज़रूरतमंद लोगों को देते हैं। और ये ऐसे ही शुरू हुआ था ताकि यहाँ पर कोई भी भूखा ना सोए मां शूलिनी की नगरी में। और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जैसे कि लोग कोई भी आदमी है हर एक की अपनी श्रद्धा होती है कि मैं अपने बच्चे के जन्मदिन पर कुछ डोनेट करूं, मैं किसी न किसी हमारा कोई माता पिता के नाम पर या कुछ ऐसे करूं जिससे कि पब्लिक के साथ सेलिब्रेशन हो। तो वो लोग यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ भी हमारा इसको स्पॉन्सर करके और एक तरह से वो आते हैं और अपने हाथों से उसे बांटते हैं। मतलब लगातार 2014 से जो ये कार्य है लगातार चल रहा है, कोविड को अगर छोड़ दिया जाए लगातार हम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि हम एक डेड बॉडी वैन चला रहे हैं, वो हमने 2016 से चल रही है और आज तक रेगुलर चल रही है। 20 किलोमीटर रेडियस तक शव वाहन है जिसकी किसी फ्री सर्विस है हमारी, हम उसके कोई भी चार्जेस नहीं लेते। तो जहाँ भी छोड़ना होता है, हॉस्पिटल से अगर घर तक बॉडी को छोड़ना है या घर से शमशान घाट तक छोड़ना है, हमारी हम उसको रेगुलर इसको हमारे चल रही है। ड्राइवर और हर चीज़ का खर्चा हमारा अपना ही होगा। जी सर, दूसरा सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, मां शूलिनी सेवा दल जो है जो ज़रूरतमंद परिवार है उनकी बेटियों की शादियाँ भी करवाता है, तो ये मुहिम कब से आपने शुरू की थी? मैडम ये तो स्टार्टिंग से ही ये मुहिम हमारी कंटिन्यू थी। अब तक लगभग हम 54 गरीब लड़कियों की शादियां करा चुके हैं और नेक्स्ट मैरिज हमारी 6 अक्टूबर को 55वीं मैरिज मंदिर परिसर में ही कराई जाएगी। इस पर्टिकुलर मैरिज में का सारा खर्च मां शूलिनी सेवा दल द्वारा दिया जाता है। इसमें गरीब लड़की जो जैसे ज़रूरतमंद जो कन्या है या ऑर्फन कन्या है उसका जैसे ज़िंदगी शुरू करने के लिए जो सामान होता है, बेसिक नीड्स होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बेड हो गया, अलमीराज होगी, बर्तन हो गए, रजाई गद्दे हो गए, इस टाइप के सारा सामान भी मां शूलिनी सेवा दल द्वारा उनको प्रोवाइड करा जाता है। कब से इसकी शुरुआत हुई आपने? मैडम ये 2018 में हमने फर्स्ट मैरिज करी थी, उसके बाद अब तक हम 54 करा चुके हैं।
हाँ। और ये जिस तरीके से मैरिज कहाँ के लड़के मतलब कोई भी मतलब कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि ये हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी विलेजेस हैं वो वहाँ के सबके प्रधानों को हमने इंटीमेट करा हुआ है कि अगर आपके कोई भी ऐसी गरीब लड़की हो या ज़रूरतमंद हो या कोई ऑर्फन हो, सेमी ऑर्फन हो, उन सब की मैरिज हम करा दें। जी सर, इसके अलावा कौन कौन सी और सामाजिक गतिविधियाँ जो है आप अपने दल में कर रहे हैं? ऐसे ही जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान का आशीर्वाद होता है कि आप कुछ अगर अच्छी सोच के साथ कार्य करें तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है। हमारे पास एक ऑफ़र ऐसे ही आई कि क्या आप मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। ये मेडिकल कैंप ऐसा नहीं है कि जैसे लोग लगाते रहते हैं, ये एक स्पेशलाइज्ड कैंप है जो मानसिक रूप से थोड़े से अल्पविकसित बच्चे उनके लिए है ये, और होम्योपैथी का कैंप होता है। स्पेशलाइज्ड टीम हमारी आती है, जलंधर से आते हैं डॉक्टर मावी एंड उनके जो भी टीम है वो आती है हमारे पास, और ये हम 21 कैंप लगा चुके हैं। हर 3 महीने बाद ये कैंप लगता है और उसमें हम दवाइयाँ हर चीज़ फ्री देते हैं। बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं, रामपुर से हो गया, निर्मंड से हो गया, हमीरपुर से हो गए, नाहन से हो गए, कुछ चंडीगढ़ से बीच में आए हैं, सोलन से आसपास के क्षेत्रों से लोग आते हैं और अपने बच्चों को, जिनको आज बहुत ही फ़ायदा है। जैसे हमने पहली बार देखा तो हमें एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो बच्चे कभी अपने बेड से उठ नहीं पाते थे और मेडिकली उनको मना कर दिया गया है, अगर हॉस्पिटल की बात करें तो उनको मना कर दिया गया है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तो वो बच्चे आज सेल्फ डिपेंडेंट, बहुत से बच्चे अपने आप ही अपना खाना पीना खा रहे हैं, बाकी है। तो उन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है, नहीं तो उनका 70-80% टाइम तो उन बच्चों को देखने में ही चला जाता था, पर आज वो बड़े खुश हैं। आप कभी हमारी साइट पर अगर जाकर माँ शूली सेवा दल पर देखें तो उनके इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पर माँ बाप के, तो पेरेंट्स बड़े खुश हैं कि इससे, और हम इसको हमेशा कंटिन्यू रखना चाहते हैं। हमारा तो बेसिक एम है कि अगर एक बच्चा भी आ रहा है तो हम उसके लिए भी एक कैंप कंटिन्यू करेंगे। दूर दूर से लोग आते हैं, आपको पता बसेज में ट्रैवल करके भी आते हैं या वैसे भी आ रहे हैं। सुबह 10 बजे से शुरू होता है, हमने उनके लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम भी किया होता है। पहले उनको ब्रेकफास्ट देते हैं, उसके बाद लंच देते हैं और उसके बाद वो लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। अगर कैंप की बात की जाए तो कहाँ और किस तारीख को ये कैंप, मतलब कितना गैप रहता है कैंप लगाने? 3 महीने का गैप रहता है और माँ शूली सेवा दल परिसर में ही ये कैंप किया जाता है, मंदिर परिसर जो शूली मंदिर। और उसके साथ ही जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको जब दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर उन्हें कोई बीच में कोई प्रॉब्लम आती भी है या कोई चीज़ होता है कभी, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। एक लोकल डॉक्टर का हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, उनके नंबर उनको दिए जाते हैं और वो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जी सर, माँ शूली के नाम पर काफ़ी ट्रस्ट या दल जो है यहाँ सोलन में लगातार खुलते जा रहे हैं, उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आप? मैं तो ऐसे देखता हूँ कि क्योंकि ये समाज के लिए होने वाला कार्य है, हम ये समझते हैं कि अपने कार्य को आप अच्छे ढंग से करें। ठीक है, कोई अगर उसके मिलता जुलता या कुछ इस ढंग से खोल लेता है तो हम उसे ऑब्जेक्शन तो नहीं करते, क्योंकि हम किसी पर कोर्ट केस करें ये करें उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा काम तो समाज सेवा करना है और इतने अच्छे ढंग से समाज सेवा करो कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो ये ठीक है। जैसा भी अगर उनको ठीक लगता है, भगवान माँ शूली के नाम पर ये जो भी कुछ है तो ये बढ़िया चला हुआ है। तो हमारे तो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा देना है, ताकि हम नहीं समझते कि उनसे हमारा कोई कंपटीशन है किसी तरह का है। जो भी कुछ कर रहे हैं तो वो लोगों के लिए कर रहे होंगे। अक्सर कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है ऐसे कि माता के नाम पर पैसे लेने का काम भी जो है लोग करते हैं, ऐसे दल खोल कर या ट्रस्ट खोल कर, उस तरीके से। देखिए, हमारे तकरीबन 350 मेंबर्स हैं, फैमिलीज हैं हमारे जो मेंबर्स होते हैं, और उनसे हम 500 रुपये महीना लेते हैं। उसके अलावा हम कहीं भी कुछ किसी अपने मेंबर से डोनेशन टाइप या कभी भी किसी प्रोजेक्ट के लिए कभी नहीं लेते। ये आप बिल्कुल हमारी तरफ से क्लियर, किसी भी हमारे किसी मेंबर को या कोई भी पब्लिक में अगर कोई बोलता है तो हमारे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी हम किसी से कोई डोनेशन वगैरह या कोई ऐसा नहीं लेता। हाँ ठीक है, जो शाम को हमारा ये भंडारा हम करते हैं, इसमें लोग अपने माँ बाप के नाम पर जैसे 2100 रुपये हम लेते हैं, तो वो या मिठाई के 1500 रुपये अलग लेते हैं। जो भी उन्होंने डोनेट करना है वो अलग से है। वो तो अपने जैसे पितरों को याद करने या जैसे किसी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए वो आते हैं, तो वो पे करते हैं। अदरवाइज अदर देन दैट, जो अगर हमारे अपने खर्चों या किसी चीज़ के लिए किसी से 500 रुपये मेंबर से जो पर महीना लेते हैं, उसके अलावा मांगते नहीं है किसी से डोनेशंस।
इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अभी हमने पूरे सोलन शहर में जितने भी 17 वार्ड हैं, 17 के 17 वार्ड्स में हमने बेंचेस लगाए हैं, सीमेंटेड बेंचेस लगाए हैं। इसके अलावा अभी हमने 7 to 8 बच्चों को अडॉप्ट किया है, जिनकी लाइफ टाइम एजुकेशन जहाँ तक जब तक और जितना वो पढ़ना चाहें उनको हम पढ़ाएंगे। उनकी हम स्कूल फीस देते हैं पढ़ाने के लिए। इसके अलावा अभी हमने लगभग 25 स्कूलों में लगभग 500 डेस्क और बेंचेस दिए हैं, जो विद एन ऑब्जेक्टिव कि कोई भी बच्चा धरती पे ज़मीन पर ना बैठे, हम उनको उसको अच्छी टेबल चेयर मिले बैठने के लिए, ताकि उनका एक एंथुसियाज्म बढ़े कि हमने पढ़ना है। जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, मैक्सिमम प्राइमरी स्कूल्स हैं लोकल सोलन के अराउंड 25 किलोमीटर के रेडियस में हमने सारे कवर करे हैं और सबको हमने दिए हैं। उसके साथ में हमने फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या मतलब कि खाने पीने का सामान वगैरह हो गया, कुछ भी ऐसा भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम जब भी जाते हैं स्कूल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं। और मिड डे मील्स के लिए थालियाँ होगी या राशन हो गया, कोविड में सैनिटाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन करी हमने, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रेगुलर बेसिस पर करते रहते हैं। नए साल में हम जैसे हॉस्पिटल में जितने भी लड़कियां पैदा होती हैं, सबको एक बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत हम 5100 रुपये की एक प्रोत्साहन राशि उनको देते हैं, कि ताकि उनको लड़कियों को कोई, मतलब आज की डेट में तो खैर वैसे सिनेरियो चेंज हो गया है कि लड़कियों को कोई बोझ नहीं मानता है, लेकिन फिर भी हम एक प्रोत्साहन राशि के तौर पर 5100 रुपये का एक गिफ्ट चेक उनको हर साल, मतलब कि ऑन द न्यू ईयर ईव हम उनको देते हैं वहाँ पर। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपने कहा लगभग 350 लोग जो है आपके इस दल में जुड़े हैं, किस तरीके का प्रोसेस जो है आपका इस दल में जुड़ने के लिए रहता है, और जो दर्शक हमारे को भी देख रहे हैं उनको क्या संदेश आपका रहने वाला है? हमारा जो प्रोसेस बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, हम उनका आधार कार्ड लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए फोटो कर लेते हैं, और हम जो शुरू में पहले महीने हम 1100 रुपये लेते हैं किसी से भी, और उससे अगले महीनों में हम उनसे 500 रुपये महीना लेते हैं। उसके अलावा हमारा कोई चार्जेस, किसी भी तरह के कोई ऐसे चार्जेस नहीं है कि ये प्रोजेक्ट हो रहा है इसके लिए डोनेशन कंट्रीब्यूट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं करते। और जो जैसे कि आपने संदेश की बात की, हम ये कहना चाहेंगे सोलन की पब्लिक से कि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग जगह काम करती हैं। आप उनके काम को, जब आप डोनेशन या कोई भी चीज़ उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके काम को जरूर देखा करें। हमारी एक रजिस्टर संस्था है, और आप यहाँ के रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर आप देख सकते हैं, हमारी सारी ऑडिटेड रिपोर्ट्स हर एवरी ईयर की वहाँ पर सबमिट होती है, और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है बिल्कुल क्लियर होता है, ब्लैक एंड वाइट में है हमारा। किसी भी तरह का कोई हमारे पास प्रेफरेंस या किस तरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और आप जिस भी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, कृपया उनका बैकग्राउंड जरूर देखा करें, ताकि आपको कल को ये ना लगे कि मैंने यहाँ डोनेशन दे दी और ये मुझे ये नहीं देनी चाहिए थी। और बाकी इससे जब आप जो जर्मन संस्थाएं जो पब्लिक का काम कर रही है, उनको आप प्रोत्साहित करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, तो उनका प्रोत्साहन वो उनकी जो एंथुसियाज्म बढ़ता है, और वो और ज़्यादा जोश से आप लोगों की सेवा और पब्लिक की सेवा कर पाते हैं। अनंत के यहाँ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत